वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम देखेंगे आधारशिला में स्कूल प्रोफाइल और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जो जो टॉपिक आते हैं वो कैसे अपडेट और किए जाते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा एरर आता है वो ये आता है कि मोबाइल के अंदर ऑप्शन जो हैं वो पूरे सामने नहीं आते। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे क्लास अपडेट का ऑप्शन है वो भी सामने नहीं आता, या प्रमोशन डिमोशन का था पहले वो नहीं आता, स्टूडेंट ट्रांसफ़र का नहीं आता। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर के अंदर डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। ये गूगल प्ले स्टोर से इजी आपको डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र के नाम से मिल जाएगा। सैमसंग मोबाइल के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। रियलमी या रेडमी के मोबाइल के अंदर कुछ मोबाइल्स में ये सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए पफिन ब्राउज़र आता है। तो पफिन ब्राउज़र जो है वो आप डाउनलोड कर लें। उसके अंदर सारे ऑप्शन जो हैं वो सामने आपको लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट दोनों तरीके से जो है वो दिखाई देंगे। सबसे पहले आज हम स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो मैंडेटरी स्कूल की प्रोफाइल के रिलेटेड अपडेट करनी है। सबसे पहले आप हमारे यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल प्रोफाइल। स्कूल प्रोफाइल पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। सबसे पहले स्कूल का लेवल जो है वो पूछा गया है। स्कूल का लेवल क्या है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल स्टार्ट कहाँ से होता है, अप टू कहाँ तक है। अब एक और एरर आ जाता है यहाँ पे, जब हम न्यू स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस साल, बहुत सारे स्कूलों में जो है वो जब नर्सरी के बच्चे अपडेट करते हैं तो नर्सरी का ऑप्शन उनके पास नहीं आता। 1 की क्लास आती है 1st से 5th या 1st to 8th। तो उसका जो मेन रीज़न है, जो एरर है, वो इस वजह से है कि उन्होंने स्कूल प्रोफाइल के अंदर जैसे यहाँ पे है तो नर्सरी स्कूल स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई भी फील्ड जो है आपने अपडेट करने से पहले एडिट पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि नर्सरी की क्लास जो है सिलेक्ट करनी है। जब आप नर्सरी करेंगे, स्कूल स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी, स्कूल अप टू 8th है, 10th है, 12th है या 5th है, जो भी है आप यहाँ पे करेंगे तो ये इस तरीके से अपडेट हो जाएगी। और ये प्रोफाइल जो है आपने 1 टाइम ही अपडेट करनी है। तो ईयरली आपने इसमें सिर्फ बॉयज़ और गर्ल की जो स्ट्रेंथ है वो अपडेट करनी है, और इसके अंदर बाकी आपने ईयरली कोई भी चीज़ अपडेट नहीं करनी है। एक और चीज़ है आपने यहाँ पे अपडेट करनी है, प्रिंसिपल नाम और कांटेक्ट डिटेल। अगर आपका प्रिंसिपल जो है स्कूल का HOI जो है ट्रांसफ़र हो जाता है या उसकी प्रमोशन हो जाती है तो उस के बाद आप यहाँ पे जो भी आपका न्यू प्रिंसिपल HOI आएगा उसकी डिटेल आपने भरनी है। बस इसके बाद आपने पूरे साल में और कोई चीज़ स्कूल प्रोफाइल के अंदर अपडेट नहीं करनी। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। ये सक्सेसफुली आपकी प्रोफाइल जो है अपडेट हो गई। इसके बाद आपने फ़ंड्स के ऊपर जाना है। अब फ़ंड्स के ऊपर कौन कौन से फ़ंड्स हैं, उनकी क्या डिटेल भरनी है। यहाँ पे सारे जो स्टार लगे हैं ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। बैंक अकाउंट नंबर है, फ़ंड्स नेम है, बैंक नेम है, ब्रांच बैंक ब्रांच नेम है, अकाउंट टाइप है, और OB ओपनिंग बैलेंस एज़ ऑन 1/4/2021 है। तो ये आपने 1/4/2022 तक भरना है। जो भी आपका एकेडमिक सेशन होगा जैसे, तो उसके हिसाब से आपने भरना है। जैसे 1/4/2022 तक का इस वक्त आपने जो बैलेंस है, जो फंड डिटेल आप भर रहे हैं वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि नेम ऑफ़ फंड्स जो है यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपके स्कूल के अंदर फंड्स हैं 1 by 1, स्कूल इम्प्रूवमेंट फ़ंड है, रेड क्रॉस म्यूचुअल बेनिफिट फ़ंड है, जो भी फंड्स आपके स्कूल के अंदर अवेलेबल हैं 1 by 1 आपने यहाँ पे क्लिक करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं SIF जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि अपडेट ओपनिंग बैलेंस, इसका हमने करना है। ओपनिंग बैलेंस जो है सबसे पहले यहाँ पे ये रिक्वायर्ड जो स्टार वाली फील्ड है, बैंक अकाउंट नंबर, आपने यहाँ पे 16 डिजिट का बैंक अकाउंट, सबसे पहले आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर बैंक अकाउंट नंबर जो है वो देना है 16 डिजिट का। इसके बाद आपने बैंक का नाम जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा नाम बैंक है। उसके बाद बैंक ब्रांच है,
अकाउंट टाइप है जो है ये आपने सिलेक्ट कर लेना है, करंट है या सेविंग है। बैंक का नाम आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी बैंक है। उसके बाद ब्रांच कौन सी है, यहाँ से आपने ब्रांच भी जो है वो जब आप बैंक सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही ये एडिटेबल होगी ब्रांच नेम जो है। इसके बाद आपने OBS 1/4/2022 का यहाँ पे जो भी आपका है आपके स्कूल का जो फंड्स का जो भी अवेलेबल है तो आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1/4/2022 का देना है। तो ऐसे 1 बाय 1 करके आपने हर एक अकाउंट को जो है वो अपडेट ओपनिंग बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। और इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसमें अभी एडिट कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए एडिट का ऑप्शन नहीं है। ये थी फंड्स के रिलेटेड डिटेल। अब हम चलते हैं एरिया के ऊपर। एरिया के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल नंबर पर सिंगल यूनिट। अब यहाँ पे आपके पास आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जो चीज़ भी अवेलेबल है यहाँ से मैंने क्लासरूम को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास क्लासरूम है। अब ये पूछ रहा है टोटल यूनिट कितने हैं हमारे पास क्लासरूम के, तो ऑलरेडी फील्ड है 3 और एरिया जो है हमने देना है वो पर सिंगल यूनिट का जो एरिया है वो हमने देना है। इसके बाद यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब इसी तरह आपने नेक्स्ट ऐड रो करते जाना है और आपके पास जो जो चीज़ें हैं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, ऑफिस, MDM, किचन तो है, आपने यहाँ पे भरना है और यहाँ पे यूनिट वाइज भरना है। मैक्सिमम 6 डिजिट आप जो है वो भर सकते हैं। लेंथ जो है 6 डिजिट जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद एरिया जो है आपने भर के ऐड रो कर देना है। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके आप अपडेट करते जाएंगे। इसके बाद स्टाफ स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाता है। अब स्टाफ स्ट्रेंथ में क्या है, सबसे पहले आपने ऑलरेडी जो फील्ड है तो ठीक है, अब नहीं तो एडिट पे क्लिक करेंगे। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फील्ड जो है एडिटेबल हो जाएंगी। अब यहाँ पे सेक्शन पोस्ट टाइप आपने भरनी है कि आपके स्कूल में कौन कौन सी पोस्ट, सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे जो भी पोस्ट आपके स्कूल में अवेलेबल है प्रिंसिपल से लेके 4th क्लास तक, जो भी आपके पास स्कूल में अवेलेबल है, मास्टर, टीचर, लाइब्रेरियर, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जो भी है, आपने यहाँ से 1 बाय 1 क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है कि टोटल सैंक्शन पोस्ट आपके पास कितनी है, इन पोजीशन आपके पास इस वक्त कितनी है। तो अगर कोई सरप्लस है, डिप्लॉयड है तो उसकी डिटेल भी आपने भरनी है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर नीचे वैकेंट जो पोस्ट हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कि आपके पास टोटल कितनी थी, इन पोजीशन आपने कितनी भरी, तो वैकेंट यहाँ पे जो है वो डिटेल शो हो जाएगी। इस तरह से आपने स्टाफ स्ट्रेंथ को भी अपडेट करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फैसिलिटीज़ एंट्री। फैसिलिटीज़ एंट्री में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर की डिटेल। आपके स्कूल में अगर कंप्यूटर की कोई डिटेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे स्कूल में अगर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। फिर ये पूछता है कि नियरेस्ट स्कूल कौन सा है जिसमें ICT की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। तो आपके स्कूल के नियरेस्ट जो भी स्कूल पड़ता है वो जिसमें फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसमें आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि कैल सेंटर अवेलेबल है आपके पास, तो नहीं, फिर अगर नहीं है तो फिर नियरेस्ट वाले स्कूल को ही आपने कैल सेंटर लिखना है कि कैल सेंटर हमारे किस नियरेस्ट स्कूल में अवेलेबल है। यहाँ से आप अपडेट कर देंगे तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे टॉयलेट फैसिलिटीज़ के ऊपर। अब टॉयलेट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो है टॉयलेट अवेलेबल है आपके पास कौन सा, बॉयज़ है, गर्ल है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। 1 बाय 1 आप इसको रीड करेंगे और उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एडिट पे आपने क्लिक करना है अगर कोई चेंजिंग करनी है। अगर आपका ये डाटा ठीक है तो आपने सिर्फ अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सिर्फ मेरा डाटा जो है वो ठीक भरा गया है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है फर्नीचर। आपके स्कूल में जो जो फर्नीचर अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ चेयर कितने अवेलेबल हैं, टेबल कितने अवेलेबल हैं, बेंचेस हैं, नंबर ऑफ़ स्टूल हैं, अच्छा नॉर्मल डेस्क कितने हैं और नंबर ऑफ़ कलर डेस्क जो है वो कितने हैं। जो भी डिटेल आपके पास जो फर्नीचर अवेलेबल है आपने यहाँ पे फिलअप करने के बाद अपडेट कर देना है। इसके बाद फैसिलिटीज़ के बाद फर्नीचर के बाद अदर फैसिलिटीज़ में हम जाते हैं। अदर फैसिलिटीज़ पे यहाँ पे बिल्डिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन जो है एडिटेबल हो जाएंगे। बिल्डिंग आपकी जो है वो कैसी है, कच्ची है या पक्की है, कंक्रीट की बनी है या टेम्परेरी अरेंजमेंट आपने किया है, क्या बिल्डिंग सेफ़ है, बाउंड्री वाल आपके पास है या नहीं है, बाउंड्री वाल के रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद पोलिंग बूथ आपके स्कूल में है,
अगर है तो यस, नहीं तो आपने नो करना है। अप्रोचेबल टू रोड है, चौकीदार रूम अवेलेबल है, यस एंड नो है। उसके बाद बिल्डिंग टाइप में आपने ज़रूर बनना है, बहुत सारी बिल्डिंग जो है रेंटेड है। और उसके बाद यहाँ पे हम अगर स्कूल की अपनी बिल्डिंग है तो सिर्फ आपने भर देना है कि ओन बिल्डिंग है। उसके बाद रिमार्क्स में आप अगर कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ पे रिमार्क्स दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड आपने कनेक्शन की इंफॉर्मेशन जो है वो भरनी है, कनेक्शन है तो यस। उसके बाद क्या लीगली आपने लगाया है या ऐसे कुंडी डाली है, तो लीगल लगाया है तो यस। नंबर ऑफ़ फ़ैन कितने अवेलेबल हैं, ट्यूब लाइट है, जेनसेट है, इन्वर्टर है। उसके बाद बल्ब और CFL आपने कितने लगाए हैं, क्या रैंप कंस्ट्रक्टेड है आपके स्कूल में, इलेक्ट्रिसिटी इंटरनल फिटेड है, यस। एक्सटर्नल है, यस है तो ठीक, अगर नहीं है तो नो आप करेंगे। उसके बाद क्या ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, यस एंड नो। क्या वाटर आपने जो लगाया है वो भी लीगल तरीके से लगाया है, कूलर अवेलेबल है, क्या पाइप वाटर अवेलेबल है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से एडिट करने के बाद भरेंगे उसको आपने वन टाइम जो है अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद अब यहाँ पे आ जाता है इमेज अपलोड। इमेज अपलोड में आपने स्कूल की 4 जो है वो इमेजेस अपलोड कर देनी है। आप एक पूरी बिल्डिंग की इमेज अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आप जो है प्लेग्राउंड की इमेज अपलोड कर सकते हो, किचन की आप इमेज अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप टॉयलेट की इमेज जो है वो बॉयज़ गर्ल के जो टॉयलेट हैं उनकी इमेज जो है अपलोड आप कर सकते हो। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि 10 KB से 50 KB के बीच में जो है वो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, लेकिन ये 50 KB से ज़्यादा साइज़ अगर होगा तब भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाए। अब यहाँ तक ये था हमारा स्कूल प्रोफाइल के रिलेटेड जो जो चीज़ें थी वो हमने कैसे अपडेट करी थी आपने देख ली। इसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन। स्टूडेंट को हमने कैसे रजिस्टर करना है, मार्क्स कैसे ऐड करने हैं, कैटेगरी कैसे अपडेट करनी है, और उसके बाद क्लास जो है वो अपडेट कैसे करनी है। हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। सबसे पहले न्यू स्टूडेंट रजिस्टर्ड, आपने न्यू जो स्टूडेंट रजिस्टर करना है उसके लिए सबसे पहले आपने उसकी क्लास सेलेक्ट करनी है कि अगर वो आपके पास प्रीवियस क्लास में आपके स्कूल के में एडमिट था तो आपने यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं था तो नो करना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे वो पूछेगा कि प्रीवियस स्कूल का नाम जो है वो क्या था, तो उस स्कूल का आपने नाम देना है। अगर आपके स्कूल का था तो फिर आपसे ये उस स्कूल का नाम नहीं पूछेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्लास जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी क्लास है। उसके बाद डेटा जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जिस डेट को आप बच्चे को यहाँ पे आधारशिला पे अपडेट कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी, लेकिन आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने डेट चेंज किया है तो यहाँ पे डेट जो है वो चेंज भी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है। उसके नीचे आधार नंबर है, आधार नंबर आपने डालना है। तो यहाँ पे एज जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ये एडिटेबल ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फुल नेम एज़ ऑन आधार, तो आपने एज़ पर एडमिशन रिकॉर्ड ही बच्चे का नाम जो है वो डालना है। इसके बाद आपने जेंडर जो है वो यहाँ पे बच्चे का सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद कंट्री भी सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने बर्थ सिटी जो है, विलेज जो है, टाउन सेलेक्ट कर देना है। और क्या डोमिसाइल उसकी JNK की बनी है वो आपने यहाँ पे यस एंड नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने फादर मदर की जो डिटेल है वो अपडेट करनी है। यहाँ पे फादर की डिटेल जो है सबसे पहले फादर का आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, तो आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं अवेलेबल तो आपने इसको रहने देना है। बाकी वाली फील्ड जो है आपने वो अपडेट कर देनी है। इसके बाद मदर की डिटेल भी आपने भरनी है। मदर का पैन और आधार भी जो है वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे एक जो है वो अगर हम यहाँ पे कोई स्टार वाली फील्ड मिस करते हैं तो उसके बाद एक ये एरर आ जाता है, ये वाला एरर जो है ये आ जाता है। अगर हम यहाँ पे पूरी डिटेल भर देंगे तो फिर यहाँ पे एरर जो है वो नहीं आता। तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो बच्चे का एक यूनिक ID नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। अब बच्चे का जब यूनिक ID नंबर जनरेट हो गया उसके बाद आपने वो ID नंबर जो है वो नोट कर लेना है। ID नंबर नोट, स्टूडेंट जब न्यू इंटर हो गया हमारे पास, उसकी एक यूनिक ID जो है वो जनरेट हो गई। इसके बाद हमने आना है स्टूडेंट डिटेल के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारी फील्ड जो है वो आ रही हैं। ऐड मार्क्स आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, पेरेंट्स की डिटेल आ रही है, रिजर्वेशन आ रही है, एड्रेस आ रहा है,
जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी, अपलोड इमेज और अदर। अब हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके बच्चे की जो है फील्ड को अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं ऐड मार्क्स पे क्लिक करता हूँ। ऐड मार्क्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने बच्चे का आईडी नंबर जो आपने रजिस्टर किया था, बच्चे का आईडी नंबर जनरेट हुआ था, वो वाला आईडी नंबर यहाँ पे सर्च कर। ये बच्चे का आईडी नंबर है, मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये बच्चे की डिटेल जो है वो आ गई, बच्चे का नाम आ गया, बच्चे की क्लास आ गई और यहाँ पे मार्क्स जो है वो ऑलरेडी अपडेटेड हैं। यहाँ पे मार्क्स जो है हमने डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पे देखें 1 बाय 1 सबके मार्क्स इसी तरह आपने अपडेट करने हैं। इसके बाद इसी बच्चे की हम डिटेल देखते हैं, स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करते हैं और कंटेक्ट पे जाते हैं। जब हम कंटेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर बच्चे का आईडी नंबर जो डाल के हमें सर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका कंटेक्ट नंबर जो है वो हमारे पास अभी तक कोई कंटेक्ट नंबर अवेलेबल नहीं है। सिलेक्ट SMS लैंग्वेज हमने जो है वो सिलेक्ट करनी है इंग्लिश। उसके बाद हमारे पास इसके फादर मदर के अभी ना ईमेल आईडी अवेलेबल है और ना ही मोबाइल नंबर अवेलेबल है। मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मांग रहा है कि कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड इफ़ एनी 1 पर्सन, किसी एक बंदे का आपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पे ज़रूर डालना है। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का आ जाता है पेरेंट्स की डिटेल। पेरेंट्स की डिटेल के लिए फिर आपको यहीं से ओपन करना पड़ेगा, आईडी नंबर सर्च करना पड़ेगा और पेरेंट्स की डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। ये सारी फील्ड्स हैं। टाइटल आपने डालना है सबसे पहले फादर के लिए। उसके बाद फादर का नाम जो है, जैसे आधार के ऊपर जो नाम है वो नाम आपने डालना है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर अवेलेबल आपके पास तो आप रहने दें। फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन उसकी क्या है वो आपने भरनी है। पैन नंबर भी मैंडेटरी नहीं है। इनकम टैक्स पे ही है तो यस, अगर नहीं है तो नो आपने करना है। उसके बाद एनुअल इनकम जो है वो उसकी कितनी है वो यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह सेम कॉलम जो है मदर की डिटेल के लिए भी है। आपने यहाँ पे मदर की डिटेल डालने के बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल इस बच्चे की अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपने फिर जाना है रिजर्वेशन के ऊपर। अब यहाँ पे फिर आपको आईडी नंबर जो है, जो भी आपने काम करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद, वो सब आपने आईडी नंबर सर्च करने के बाद ही अपडेट करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे ये बच्ची का नाम आ गया, इसकी क्लास आ गई। अब यहाँ पे रिलीजन और कैटेगरी आ गई। यहाँ पे जो भी कैटेगरी है आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जहाँ पे रिलीजन है, रिलीजन भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी नंबर डाला गया है 1 2 3 और इशूइंग अथॉरिटी ACR डाला गया है और सर्टिफिकेट की इशू डेट 1/1/2000 डाली गई है। क्योंकि इस बच्ची की अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो बनी नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिटेल अपडेट जो है वो अभी तक नहीं हुई। लेकिन जब इसकी सर्टिफिकेट बन जाएगी तो आपने यहाँ पे ये नंबर 1 2 3 को इरेज करना और उसके बाद आपने कैटेगरी के ऊपर जो नंबर इशू होगा, इशूइंग अथॉरिटी तहसीलदार होता है इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट का, तो उसने जो नंबर यहाँ पे डाला होगा वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और इशूइंग अथॉरिटी इसको भी चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट जो है ये भी आप चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो जो भी नंबर होगा वो कैटेगरी बच्चे की अपडेट यहाँ से हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एड्रेस। एड्रेस के लिए आपको फिर यहाँ पे सर्च करना है बच्चे को और यहाँ पे जो एड्रेस है आपने वो भरना है। यहाँ पे ये एड्रेस ऑलरेडी जो है वो दिया गया है। उसके बाद करंट रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट, और यहाँ पे अगर परमानेंट और करंट सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली परमानेंट और जो करंट है वो सेम एड्रेस जो है हो जाएगा। इसको आपने अपडेट कर देना है। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर यहाँ पे फिर आपने सर्च किया बच्चे को, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर ये बच्चा आता है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल भी ये सिलेक्शन है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, तो आपने अपडेट स्टूडेंट के ऊपर क्लिक, फिर इसको आपको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर को आपने छोड़ ही देना है, उस बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर वाला कॉलम जो है नहीं ओपन करना। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल बच्चा आपके स्कूल में है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे ज़रूर भरें। डिसेबिलिटी टाइप आपने भरनी है सबसे पहले, जो भी डिसेबिलिटी उसके अंदर है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। परसेंटेज डालनी है कि डिसेबिलिटी बच्चे को कितनी % है।
10%, 20, 25, 50, 100% जो भी है, उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। अगर किसी बच्चे में आपको लगता है पहले ही से कि ये दोनों चीज़ जो हैं वो नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, तो आपने बच्चे को फिर उसको आपको सर्च करके ओपन करने और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है अपलोड इमेज। तो ये सारे बच्चों के लिए है। अपलोड इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे बच्चे को सर्च करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अपलोड इमेज जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और साइज़ जो है उसका वो मस्ट बी 10 KB टू 20 KB होना चाहिए। अब ये 10 KB टू 20 KB तो फ़ोटो हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से कोई भी रीसाइज इमेज के नाम से कोई भी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। हम कर सकते हैं। उसके बाद केव रिड्यूस लाइट एक ऐप आती है, उसमें आप केबी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने केबी का फ़ोटो आपको चाहिए, और आप 10 MB से 10 KB, 20 KB जो भी है आप उसको कम्प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने चूज़ फाइल गैलरी से करनी है और अपडेट, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। तो बच्चे का अब यहाँ पे मैंने चूज़ नहीं किया, तो ये आ रहा है कि सबसे पहले फ़ाइल को चूज़ करो, तो फिर उसके बाद अपडेट पे क्लिक करो। तो अभी ये अपडेट नहीं होगा जब तक आप फाइल बच्चे की जो है इमेज जो है चूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद अपलोड इमेज के बाद आ जाए अदर्स के लिए आपको फिर से बच्चे की आईडी जो है वो सर्च करनी है। सर्च करने के बाद यहाँ पे फिर आ जाएगा स्कूल होस्ट जो है बच्चे का। जैसे हमने इको क्लब, फिट इंडिया, पीस, विजडम वगैरह कोई क्लब बनाए हैं स्कूल के अंदर, वो वाला आपने सिलेक्ट करना है, और स्टूडेंट की हॉबीज़ जो है वो आपने बतानी है। फिर स्टूडेंट पास्ट जो अचीवमेंट, अगर स्टूडेंट ने कोई स्पोर्ट के अंदर स्कॉलरशिप या कोई भी अचीवमेंट की है तो वो यहाँ पे आप डिटेल लिखेंगे, कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल के अंदर बच्चे की आईडी फिर से आपको सर्च करनी है, सब सर्च पे जाना है, और यहाँ पे आ रहा है नेम एज ऑन पासबुक के अंदर जो बच्चे का नाम है वो नाम आपने क्या है यहाँ पे भरना है। अकाउंट नंबर भरना है, फिर से आपने रीटाइप जो है अकाउंट करना है। फिर अकाउंट जॉइंट है तो यस करना है। सेविंग टाइप क्या है, आईएफएससी कोड और बैंक नेम और ब्रांच डालनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के अकाउंट अपडेट हो जाए। इसके बाद ऑप्शन आता है हेल्थ कार्ड का। हेल्थ कार्ड के लिए फिर से अपने बच्चे को सर्च करना है। तो अगर बच्चे का हेल्थ कार्ड जो है वो बना है, डॉक्टर स्कूल में विज़िट करते हैं, तो जो भी हेल्थ कार्ड बनाया है, जो अगर उसको प्रॉब्लम है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करके, और डेट ऑफ इंस्पेक्शन जो आपके स्कूल में हुई है डॉक्टर्स का नाम और मोबाइल नंबर डाल के हेल्थ कार्ड का फ़ोटो जो है वो अपलोड बच्चे का आपने कर देना है। इसके बाद आ जाता है फ़ी के लिए बच्चे की फिर से आईडी आपको सर्च करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पेमेंट मोड पूछा गया है कि बच्चे ने फ़ी आपको कैसे दी है, चेक दिया है, चालान, कैश जो भी है। तो यहाँ पे हम अगर कैश करते हैं तो यहाँ पे अप टू मिडिल स्टैंडर्ड जो है फ़ी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपने सिर्फ इसको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, और कुछ नहीं आपने करना। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपडेट क्लास। अपडेट क्लास में हमने क्या करना है? सबसे पहले अपडेट क्लास के लिए हमने सबसे पहले सेशन सिलेक्ट करना है। विंटर के लिए 2021-22 और समर के लिए 2022-23। तो हम ये सेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लास सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास को अगर हमारे पास बच्चे अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर फिज़िकली आ रहे हैं, तो हमने क्लिक करना है क्लास के ऊपर, हमने शिफ्ट टू क्लास करना है। अगर हमारे पास कोई सेकंड में ऐसे बच्चे हैं, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में किसी क्लास में जो स्कूल छोड़ गए हैं, डीसी नहीं ली या किसी वजह से स्कूल नहीं आ रहे, तो उनको हमने करना है कॉमन पूल के अंदर शिफ्ट। सबसे पहले हम क्लास को देख लेते हैं कि क्लास के अंदर जैसे बच्चे हमने करने हैं शिफ्ट, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पूरी क्लास जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पे आप देख लें, तो ये सेशन अपडेट हो चुके हैं कि 2022-23 में ये बच्चे हमारे पास सेकंड क्लास के अंदर हैं। अगर इनमें से कोई लगता है आपको कि बच्चा गलती से सेकंड के अंदर आ गया है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, उसकी जो भी क्लास है जिसके अंदर वो बच्चा इस वक्त फिज़िकली है, तो आपने वो क्लास, फॉर एग्जांपल मैं इसकी फिफ्थ सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से अगर अपडेट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बच्चा फिफ्थ में चला जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में सेकंड में है, तो ये सेकंड में ही रहेगा। इसी तरह अगर हमने कोई बच्चा कॉमन पूल के अंदर शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक बच्चा जो है सर्च कर लेता हूँ, इसको हमने कॉमन पूल में शिफ्ट कर देना। इसको हम कॉमन पूल में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट टू कॉमन पूल, ये बच्चा जो है कॉमन पूल के अंदर। अब हमने इस बच्चे को वापस, अगर ये आ जाता है स्कूल में एडमिशन के लिए या हमने पुल आउट करना है,
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हमने पुल स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमने नोट करके रखा था वो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास बच्चे की डिटेल जो है वो आ जाएगी, किस क्लास से ये बच्चा हमने कॉमन पूल में शिफ्ट किया था। अब फिर से इसको हम अगर वापस करना चाहें तो यहाँ पे आप सबसे नीचे देख रहे हैं सिलेक्ट, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिटेल आएगी कि कौन सी क्लास के अंदर आप जो है इसको पुल आउट करना चाहते हैं। अगर जो हमने 8 से अगर पूल में डाला था, 9th में, 10th में, 12th में, किस मतलब कौन सी क्लास के अंदर आप पुल आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप पुल आउट करेंगे और यहाँ पे पुल आउट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे हम पहले बच्चों को ट्रांसफ़र करते थे तो आप ट्रांसफ़र नहीं करना, बच्चों को पुल आउट कर लेना है। सेम इसी तरीके से जिस स्कूल में वो बच्चे जाएंगे तो वो स्कूल में वहाँ पे बच्चों की आईडी डाल के, तो उनको अगर 5th पास वाला कोई बच्चा पूल में डाला है तो वहाँ पे उस स्कूल वाले वो उसको 6th में करके पुल आउट कर लेंगे। अगर कोई 8th पास वाला डाला है तो वहाँ पे 9th करके वो उसको अपने स्कूल में पुल आउट करेंगे, तो उनके रजिस्ट्रेशन जो बच्चों की हुई होगी उसमें वो 9th में हो जाएगा, तो 5th वाला जो है 6th में करेंगे तो 6th में हो जाएगा। इस तरह से पुल स्टूडेंट को आपने पुल आउट कर लेना है। इस तरह से हमारी ये आधारशिला की जो डिटेल है स्कूल और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाली, ये टॉपिक वाइज जो है मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप कोशिश करें कि जो आपके पास ऑप्शन मोबाइल के अंदर नहीं ओपन हो रहे तो आप लैपटॉप से इसको अपडेट करने की कोशिश करें, लेकिन आप डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करें तो उसके अंदर ये सारे कॉलम जो हैं ये आपको सामने दिखाई देंगे और यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट हो जाएगी।